भाजपा के एकात्म परिषद में सांसद सरोज पांडे ने ली पत्रकार वार्ता, कांग्रेस पर साधा निशाना। अभी तक शिक्षा मुफ्त ही है तो कौन सी शिक्षा और मुफ्त करेंगे। एक तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार फिर से धोखा देने की बात कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र में एक बात और कही थी कि 9वीं तक के बच्चों, चाहे वो बालक हो या बालिका, उन्हें साइकिल दी जाएगी। बच्चे आज तक वो साइकिल की बाट जोते रहे हैं। 5 साल का समय बीत गया, न बालक को साइकिल मिले न बालिकाओं को साइकिल मिले। इसका अर्थ ये है कि मुख्यमंत्री जी सफेद और साफ झूठ बोलती है। महतारी सम्मान के लिए 500 रुपया देंगे। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जन घोषणा पत्र में था। पिछली बार इन्होंने कहा था कि 4 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे। वो 4 गैस सिलेंडर आज तक महिलाएं देख रही हैं, उसमें से आज तक गैस सिलेंडर फ्री में आया नहीं। 500 रुपए महतारी सम्मान मिला नहीं। और इसके बाद अभी कांग्रेस नेत्री आके कहती है कि हम 500 रुपया प्रति सिलेंडर सब्सिडी महिलाओं के खाते में जमा करेंगे। वो महतारी सम्मान का पैसा दिया नहीं। 500 रुपया जो देने के बाद कांग्रेस नेत्री कह रही है क्योंकि वो गैस खरीदने का काम उन्होंने कभी किया नहीं, इसलिए वो बाकी चीजों को समझती नहीं है। आज हम इस बात को पूछना चाहते हैं कि आखिर जो 4 फ्री सिलेंडर था वो कब देंगे। 5 साल बीत गया, इन्होंने महिलाओं के साथ में धोखा किया। इसलिए इस विषय को हम आज आपके माध्यम से कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को ये बात मैं पूछना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत सारे जन घोषणा पत्र में विषय रखे थे कि 1000 रुपये बुजुर्ग पेंशन, और जो 60 साल से 70 साल से जो ऊपर है उन्हें 1500 रुपया दिया जाएगा। पेंशन की राशि बढ़ी नहीं। और इन्होंने महिलाओं से झूठ बोला। जिन बड़े बुजुर्गों के सम्मान से जीवन में, जिनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं, बिना उनके आशीर्वाद के अभी पितृपक्ष भी बीता है। अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना जीवन में कुछ सफल नहीं है, ये उनको भी नहीं छोड़ते। इन्होंने 1500 1000 रुपये देने की बात की, न 1000 रुपये दिया, न 70 साल के बाद वालों को 1500 रुपये दिया। अब विषय आता है कांग्रेस के तेंदुल पत्ता संग्राहकों का। इन्होंने कहा कि हम 4000 सालाना बोनस देंगे। मैं इस विषय को कहना चाहती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2017 में, तो 17 लाख मानव बोरा संग्रहण हुआ। वहीं 2021 में यह घटकर 13 लाख है। करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान इस सरकार ने किया है। और इस सरकार ने यहाँ पर भी लोगों को छलने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जो हमारी जनता है उनके सामने इन्होंने फिर से धोखे से आंकड़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश की। कांग्रेस का वादा है कि हम 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। क्या बात है, बड़े बड़े पोस्टरों पे लगा रहा, राजधानी में दिखा, रायपुर से दुर्ग जाने वाली जगहों पर मैंने देखा कि बिजली बिल हाफ, और बिजली बिल हाफ कहने वाली ये सरकार 400 यूनिट बिजली बिल हाफ कर रही है। उसे हाफ करके 200 यूनिट तक की बिजली को इन्होंने मुफ्त देने की बात कही। पैसा धान के लिए आता है, उसकी बड़ी राशि भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मात्र 600 रुपया ही राज्य सरकार दे रही है। जयराम रमेश जी को साधुवाद है, कम से कम सच बोलने की उन्होंने हिम्मत तो दिखाई। लेकिन इस विषय पर मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछना चाहते हैं, भूपेश बघेल जी से, जो बार बार इस बात को बहुत चिल्ला कर कहते हैं कि केंद्र की सरकार कोई सहयोग नहीं करती। एक तरफ उनके उप मुख्यमंत्री केंद्र की सरकार को सराहते हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी बार बार आरोप लगाते हैं। मैंने पहले भी प्रश्न खड़ा किया कि उप मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं। दोनों में कोई ना कोई जरूर झूठ बोलता है, तो ये तय होना चाहिए कि झूठ कौन बोलता है। आज सभी
सभी समाचार पत्रों में जितने बड़े विज्ञापन आए और जितनी बात कांग्रेस पार्टी ने कही, मैं उसी विषय पर आती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे। ये घोषणा इनके पूर्व के जन घोषणा पत्र में भी थी। कुछ दिनों पूर्व जब मैं आपसे रूबरू हुई थी तब मैंने इस विषय को कहा था कि जिन बातों को जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा है वो बातें पूरी नहीं हुई। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी फिर से कर्जा माफी की बात कहते हैं। पिछले बार जो कर्जा माफी की बात उन्होंने कही थी उसमें दीर्घकालिक, अल्पकालिक, ट्रैक्टर से संबंधित लोन और तो और प्राइवेट लोन की बात भी हुई थी, जिसको कि मुख्यमंत्री ने माफ नहीं किया। इस बार 5 साल बीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री जी एक जुमला फेंकते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को वोट बनाने की काम की शुरुआत करते हैं और इस बार कर्जा माफी की बात को उन्होंने एक जगह पर ऐलान किया। अभी कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस नेत्री आई, उन्होंने कहा कि हम फ्री में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त देंगे। मुझे आश्चर्य होगा, भारत के नागरिकों को ये बात पता है, छत्तीसगढ़ की जनता को ये बात पता है कि हमारे यहाँ शिक्षा सभी की 8वीं तक शिक्षा मुफ्त है और बच्चियों के लिए 12वीं तक शिक्षा मुफ्त है। इसके पूर्व जब इन्होंने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम बच्चियों के लिए उच्च शिक्षा मुफ्त करेंगे, उसका क्या हुआ? और जब आपके यहाँ पर 12वीं तक शिक्षा मुफ्त ही है तो कौन सी शिक्षा और मुफ्त करेंगे? एक तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार फिर से धोखा देने की बात कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं।